मात्र 1 रुपए की खर्च से आपको मक्खी और मच्छर भगाने का देसी घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं। अगर ये तरीका को आप समझ लेते हैं किसान भाइयों, तो आपके घरों में या आपके डेयरी फार्म में गाय भैंस की पालन करते हैं या खेतों में आ जाती है मक्खी मच्छर या आपके शरीर पे मक्खी मच्छर बैठती है, तो अब आपके आसपास एक भी मक्खी मच्छर नहीं दिखाई देगी। चाहे आप गाय भैंस से दूध निकालते हैं, उस टाइम आपके दूध में मक्खी मच्छर आ जाती है, गाय भैंस के शरीरों पे मक्खी मच्छर आ जाती है, या आपके बाहों पर, आपके शरीरों पर, आपके घरों में कोई भी चीज का अगर आपको इससे परेशानी हो रही है, तो जो तरीका बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। अब बिल्कुल भी एक भी मच्छर मक्खी कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगी, आपके आसपास भी नहीं दिखाई देगी। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं मक्खी को, मच्छर को कैसे हमेशा के लिए भगाए। चाहे कोई भी दिक्कत आपको हो मक्खी मच्छर से, अब आपके आसपास बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो चलिए हम फार्मूला को जानते हैं, कैसे इसको हम भगाएंगे, इसको जानिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक खाली बर्तन लेना है किसान भाइयों। उसके बाद आपको गैस चूल्हे को जला लेना है। तो हमने एक खाली बर्तन रख दिया है, गैस चूल्हे को भी जला लिया है। अब 1 लीटर पानी की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पे 1 लीटर पानी इस खाली बर्तन में डाल दिया है। तो इस तरीके से ध्यान से समझिए, जो हम तरीका बता रहे हैं ना, इसी तरीका को आपको फॉलो करना है। तो 1 लीटर पानी जब आप डाल लीजिएगा एक बर्तन में, उसके बाद गैस चूल्हा को जलते रहने देना है और पानी को क्या करना है, गर्म करना है। और पानी हमारा दिख रहा होगा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब आपको 2 शैम्पू की पाउच लेना है। ये मात्र 1 रुपए वाली शैम्पू की पाउच है, तो आपको 2 पाउच 1 लीटर में पर्याप्त है किसान भाइयों। तो हमने शैम्पू की पाउच को यहाँ का काट लिया है और इसके अंदर जो भी मटेरियल है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये पहली वाली पाउच के मटेरियल डाल दिया, दूसरी वाली पाउच को हम कट करेंगे और इसके अंदर जो भी शैम्पू है इसको हम बाहर निकाल के इसमें डालेंगे किसान भाइयों। तो अब हमने दोनों पाउच में से शैम्पू को निकाल कर इस पानी में डाल लिया है। अब आपको क्या करना है, एक चम्मच लेना है और पानी और शैम्पू को दोनों को मिक्स करना है और पानी को कंटिन्यू गर्म होने देना है। तो हम यहाँ पे चम्मच से शैम्पू को और पानी को चलाकर मिक्स कर रहे हैं किसान भाइयों। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम किस तरीके से इसको चला रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको दोनों को मिक्स करना है। तो हमने मिक्स कर दिया है। अब जो आवश्यकता पड़ेगी कपूर की गोलियां की किसान भाइयों, जो कपूर की गोली हम पूजा में, आरती में इस्तेमाल करते हैं, वही कपूर की गोली की आपको इस्तेमाल करना है। तो आपको 1 लीटर पानी में 8 या 10 कपूर की गोली की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो हम यहाँ पे 8 कपूर की गोलियां इस 1 लीटर पानी में डाल देते हैं। हमने कपूर की गोली को भी इस पानी में डाल दिया है। अब हम चम्मच से इसको भी मिक्स करेंगे। तो शैम्पू को भी हमने डाल लिया है, कपूर की गोली को भी डाल लिया है। अब क्या करेंगे, हमारा पानी भी गर्म हो रहा है और इसको हम लगातार गर्म होने देंगे और इसको हम चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि जो हमने कपूर डाला है उस शैम्पू में मिल सके अच्छे से, पानी में दोनों एक दूसरे को मिल जाए। तो हमारा जो शैम्पू और कपूर है ये दोनों मिक्स हो चुका है और पानी भी गर्म हो चुका है। अब आवश्यकता पड़ेगी डिटॉल की किसान भाइयों, आपको मात्र 20 ml डिटॉल लेनी है। तो हम यहाँ पे 20 ml डिटॉल 1 लीटर पानी में डालेंगे। तो दिख रहा होगा यहाँ पे 20 ml डिटॉल की मात्रा हमने इस 1 लीटर पानी में डाल दिया है किसान भाइयों। अब डिटॉल की मात्रा हमने डाल दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि शैम्पू, कपूर की गोलियां और डिटॉल ये सब मिक्स हो जाए। अब आवश्यकता पड़ेगी नमक की। तो हमने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है किसान भाइयों। ये दिख रहा है, ये नमक है। तो आपको 25 से 30 ग्राम 1 लीटर पानी में नमक की आवश्यकता पड़ेगी। और नमक जब 25-30 ग्राम डाल दीजिएगा, फिर से आपको पानी को मिक्स करना है, पानी को चलाना है ताकि जो भी चीज हमने डाला है, नमक, शैम्पू, कपूर की गोली, पानी, ये सभी मिल सके अच्छे तरीका से। अब आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों लौंग की। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो किसान भाइयों मेरे हाथों में जो दिख रहा है ये लौंग है। तो लौंग की आपको 8 से 10 आपको गोली लेनी है। तो यहाँ पे ये लौंग है, तो हम लगभग 10 लौंग को इस पानी में हम डाल देते हैं। तो लौंग को हम यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद फिर से हम इसको पानी को गर्म होने देंगे और इस लौंग को जो डाले हैं ना, इसको हम चम्मच की सहायता से चलाएंगे किसान भाइयों। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमने लौंग की मात्रा डाल दिया है। अब हम इसको चम्मच से मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके। ये आपको वनों में, गार्डन में आराम से मिल जाएगा। तो नीम की डाली तोड़ लानी है और उसके अंदर से, डाली के अंदर से पत्तियों को निचोड़ लेना है। तो हम यहाँ पर डाली से पत्तियों को बाहर करते हैं और जो भी पत्तियां हमारा निकल रही है उसको हम इस 1 लीटर पानी में डालेंगे। तो यहाँ पे नीम की डाली से नीम की पत्तियों को अलग करके हमने इस पानी में डाल चुके हैं किसान भाइयों। तो इस तरीके से आपको भी नीम की पत्तियां को डालना है, नीम की डाली से अलग करके। जब नीम की पत्तियां आप पूरा मात्रा में डाल लीजिएगा 1 लीटर पानी में, उसके बाद आपको पानी को और भी ज्यादा गर्म होने देना है। तो मेरा पानी यहाँ पे गर्म भी हो रहा है और इसको हम चम्मच की सहायता से मिक्स भी कर रहे हैं ताकि हमने जो चीज डाला है सभी चीज नीम के पत्तियों के साथ अभिक्रिया कर सके।
तो नीम की पत्तियां भी डाल दिया है, सभी मटेरियल हमने लगभग डाल चुके हैं। अब हमारा पानी को हम इसको क्या करेंगे, अत्यधिक मात्रा में गर्म होने देंगे, ताकि नीम की पत्तियों की अंदर की जो रस है वो पानी में मिल सके, घुलनशील बन सके। तो यहाँ पे हमने नीम की पत्तियां को डाल दिया है और पानी को अत्यधिक मात्रा में हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। दिख रहा होगा किस तरीके से हमारा जो पानी है ऊपर की ओर उबल रहा है। तो इस तरीके से आपको पानी को पूरा अत्यधिक मात्रा में उबलने देना है। उजला उजला दूध जैसा जब फेन ऊपर की ओर आने लगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक खाली ढक्कन सा बर्तन लेना है, उससे ढक देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसका ढक्कन लेंगे और इसको ढकेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ढक दिया है किसान भाइयों। ढकने के बाद कुछ देरों के लिए 2-4 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है और पानी को थोड़ा देर के लिए गर्म होने देना है। तो हमारा पानी पूरे तरीके से गर्म हो चुका है, पत्तियां भी पूरा तरीका से पानी में मिक्स हो चुका है और ये किस तरीके से दिख रहा होगा, उबल रहा है और दूध की जैसा ऊपर ऊपर इसमें झाग बनना शुरू हो गया है। तो समझिए अब हमारा जो ये मटेरियल है पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। जब इस तरीके से आपका उजला उजला दिखने लगे, ऊपर की ओर फेन निकलने लगे, तब आप समझ जाइए कि ये जो मटेरियल है, ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से आपको भी पानी को खौलाना है, जितना ज्यादा हो सके उतना अत्यधिक मात्रा में पानी को खौलाइएगा, ताकि जो भी चीज आपने डाला है ना वो सभी चीज पानी में अच्छे से मिक्स हो सके, मिल सके। अब आपको आवश्यकता पड़ेगी एक खाली बर्तन की। तो हमारा ये मटेरियल रेडी हो चुका है। हम एक अलग खाली बर्तन लेंगे और इसको अब हम फिल्टराइज करेंगे। तो आपको एक छन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपको एक छन्ना दिख रही होगी। अब हमने जो लिक्विड को बनाया है ना, इसको हम इस छन्ने में, इस फिल्टर में डाल के फिल्टराइज करेंगे, ताकि जो हमारा मेन लिक्विड है, जो मेन मटेरियल है, जो काम करेगी मक्खी मच्छर को भगाने में, वो हम ये दूसरे वाले बर्तन में निचोड़ लेंगे और बाकी का जो अवशेष पदार्थ रह जाएगा ये इस वाले बर्तन में रह जाएगा, जैसे कि नीम की पत्तियां और कुछ अवशेष पदार्थ। और जो मेन लिक्विड बना है वो हमारा इस वाला बर्तन में 1 लीटर बन के तैयार हो चुका है। तो ये दिख रहा होगा किसान भाइयों, ये हमारा 1 लीटर लिक्विड रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, आपको एक खाली डब्बा बोतल लेनी है। जो आप कोई भी पेप्सी का या कोई भी चीज का बोतल आप एक ले लीजिए, जिसमें 1 लीटर जो आपका लिक्विड बनाया है इस बोतल में आप डाल लीजिए। तो हम यहाँ पे इस बोतल में पैक कर लेते हैं जो हमने 1 लीटर लिक्विड को तैयार किया है, और इसके ढक्कन में एक छोटा सा छिद्र कर दीजिए। और जहां भी मक्खी मच्छर लग रही है, चाहे गाय हो, भैंस पालन करते हो, डेयरी फार्म हो, घर के आस पास कहीं भी, बागवानी में कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रहा है, वहां पे आप इसको छिड़क दीजिए। इस बोतल को दबाइए और इसके ढक्कन में जो छेद किया है उससे अपने आप ये लिक्विड निकलेगी। और जहां जहां आप डालिएगा, नादी, खूंटा, गाय, भैंस, कोई भी जगह पे आप डालिए, एक भी मक्खी मच्छर आपको दिखाई नहीं देगी। घर के चारों तरफ डाल दीजिए, नदी नाला, कहीं पर ज्यादा मक्खी मच्छर परेशान करती है, जहां पे आप लोग बैठते हैं, उन सभी जगह पर डालिए, एक भी मक्खी मच्छर आपको दिखाई नहीं देगी और ये फॉर्मूला वर्क करेगी किसान भाई।